तो आज पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। इसका एक और नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर का प्रोडक्ट, अपन ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया है, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कैसा होता है? ये ऐसा होता है कि एक वेक्टर ए है और दूसरे वेक्टर बी को ए क्रॉस बी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नाम दिया? कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी करने पे क्या आएगा? ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में साइन थीटा। मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका? साइन थीटा। अच्छा, थीटा क्या है? वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है उनके बीच का एंगल आपका थीटा है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या देगा आपको? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अच्छा, ए क्रॉस बी से जो मिलेगा वो आपको वेक्टर ही मिलेगा, इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर के साथ डायरेक्शन जरूरी है, तो साथ में एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं डायरेक्शन के लिए। ये जो एन कैप लगाया है मैंने, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। ये क्या है? सिर्फ डायरेक्शन के लिए। मैग्नीट्यूड तो इसका 1 ही होता है यूनिट वेक्टर का, ये सिर्फ डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी? ए बी साइन थीटा। इसको ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड तो इसका ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। पॉइंट क्या रखना है? पहला पॉइंट, जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर। जैसे ए डॉट बी एक स्केलर था, तो ए क्रॉस बी एक क्या है आपका? वेक्टर। ए क्रॉस बी करने पे जो आपको मिलेगा वो वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, तो यस सर। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी करके आपको कोई वेक्टर मिला, उसको मैं नाम दे दिया सी वेक्टर। इसको कर लिया लेफ्ट। ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस बी करने पे एक नया वेक्टर मिला सी वेक्टर। ठीक है, तो सी वेक्टर होगा, वेक्टर सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये चीज याद रखनी है। जो आपको ए क्रॉस बी करने पे जो वेक्टर मिलेगा वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर मिलेगा। कैसे मिलेगा? परपेंडिकुलर। और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे? ये देखो, राइट हैंड, मेरा हाथ देखो, राइट हैंड रूल से निकाल देना। जैसे ए से बी की तरफ जा रहे हो, ए से बी की तरफ, तो जिधर आपके थंब की डायरेक्शन होगी वो आपके सी वेक्टर डायरेक्शन होगी। क्या बोला मैंने? ए से बी की तरफ आपको फिंगर कर्ल करनी है, अपनी उंगलियों को मोड़ना, जिधर आपका थंब दिखाएगा वो आपकी वेक्टर सी की डायरेक्शन है। बात समझ में आ गई? ओके सर। ठीक है, जैसे ये स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है, ये मैंने ए क्रॉस बी लिखा, तो अगर मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा तो थंब क्या मेरी तरफ दिखा रहा है? तो स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो जाएगा बाहर की तरफ। अगर मैं ए से बी जाऊंगा तो थंब मेरी तरफ शो करेगा, तो ए क्रॉस बी करने पे जो सी आएगा वो मेरी तरफ आएगा, इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आ गई क्या? बताओ पहली चीज। यस सर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? दूसरा पॉइंट याद रखना है कि मैंने मान लो ए क्रॉस ए किया। क्या किया? ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए करता हूं तो क्या आता है? ए का मैग्नीट्यूड, फिर ए का मैग्नीट्यूड, और फिर साइन थीटा। ए और ए के बीच में तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी ना। कोई भी वेक्टर अपने आप से एंगल 0 बनाएगा क्या? अगर कोई भी वेक्टर अपने आप से एंगल 0 ही बनाएगा, खुद का खुद से एंगल 0 ही होगा। यस सर। ये वेक्टर इसी के ऊपर दूसरा खुद ही रख दिया तो 0। तो किसी भी वेक्टर का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, पहली चीज। जैसे डॉट करते थे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता था, ए क्रॉस से हमेशा 0 आएगा। सेकंड पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट, ए क्रॉस बी बराबर अगर 0 दिया है, ए क्रॉस बी बराबर 0 दिया है, इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा बराबर 0 दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? या तो ए वेक्टर 0 हो जाए, या फिर बी वेक्टर 0 हो जाए, या फिर साइन थीटा 0 हो जाए। ए क्रॉस बी 0 कब कब होगा? या तो ए 0 हो जाए, या बी 0 हो जाए, या साइन थीटा 0 हो जाए। साइन थीटा 0 का मतलब थीटा की वैल्यू 0, तभी साइन थीटा 0 होगा। साइन थीटा कब 0 होगा? जब थीटा की वैल्यू आपकी 0। ठीक है, थीटा 0 का मतलब क्या हो गया? अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों नॉन जीरो वेक्टर है। कैसे वेक्टर है? दोनों नॉन जीरो वेक्टर है। ये आपको दिया है क्वेश्चन में, अगर कि ए और बी दोनों नॉन जीरो है, और अगर ए क्रॉस बी 0 आ गया, इसका पक्का मतलब है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कोलिनियर है।
तभी तो इनके बीच में एंगल 0 होगा। ये बात समझ में आ रही क्या? यस सर। ए क्रॉस बी 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? अगर ए और बी 0 नहीं है तो पक्का ए और बी कोलिनियर है, या फिर पैरेलल भी बोल सकते हो आप, पैरेलल, है ना? आई थिंक समझ गए होंगे। अभी तक सारे पॉइंट समझ में आ गए। पहला पॉइंट क्या लिखाया था? हाँ सर। वेक्टर सी मिलेगा, वो ए और बी के परपेंडिकुलर मिलेगा। दूसरा, किसी वेक्टर का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो पक्का 0 आएगा। तीसरा, ए क्रॉस बी 0 है, इसके 3 मतलब है, या तो ए 0 या बी 0। अगर दोनों 0 नहीं है तो उनके बीच में एंगल 0 है, इसका मतलब वेक्टर कोलिनियर। ठीक है, अभी तक 3 चीजें हो गई। चौथा पॉइंट, ठीक है। अब चौथा सर एक पॉइंट बार बता, हाँ बताओ। कोई डाउट है क्या? सर नोट कर रही हूँ। अच्छा, नोट कर रहे हो। हो यस गया? सर। ठीक है, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, यस सर। है ना? चलो, चौथा पॉइंट क्या है? अपन को आई जे और के बारे में, तो आई का आई से मैं क्रॉस पूछूं आपसे, क्या पूछा मैंने? आई का आई से क्या 0 आएगा? यस आई सर। क्रॉस आई 0 आएगा। वहां पे डॉट में तो आई डॉट हाँ आई सर। 1 आता था, डॉट में तो आई डॉट आई 1 आता था। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आई क्रॉस आई 0 है तो पक्का जे क्रॉस जे भी 0 होगा, और यस सर। पक्का के क्रॉस के भी क्या होगा? 0। ठीक है, चलो अब आई क्रॉस जे निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आई का जे से। तो आई का जे से कैसे निकलेगा? आई का मैग्नीट्यूड प्लस जे का मैग्नीट्यूड, और उसके बीच में आई जे के क्या? आई आपकी एक्स एक्सिस पे है, जे आपका वाई एक्सिस पे है, ये जे, और के आपका जेड एक्सिस में मेरी तरफ है ना, ये के सॉरी जेड के लिख दिया मैंने। ये आपका आई जे और के, ये आपका जेड एक्सिस में, ठीक है। आई और जे के बीच में एंगल साइन थीटा होगा। अरे आई जे सॉरी 90 डिग्री होगा, थीटा क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्या आई जे और के तीनों परपेंडिकुलर है आपस में? ये समझ में आता है? यस। तीनों परपेंडिकुलर है, तो आंसर क्या आएगा? आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 की वैल्यू 1। साथ में अब डायरेक्शन लगानी, क्या लगानी इसको? डायरेक्शन। आंसर तो 1 आ गया। अब डायरेक्शन के लिए आई क्रॉस जे करूंगा तो देखो, मैं आई से जे की तरफ जा रहा हूँ, तो डायरेक्शन के की साइड में आएगी क्या? बताओ। अगर मैं आई यस से सर। जे की तरफ जा रहा हूँ तो के की साइड में डायरेक्शन आएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी के कैप। तो मतलब यहां से निकला आई क्रॉस जे करोगे आप तो आपको आंसर के मिलेगा। क्या ये पहली बात समझ में आई? क्या बताओ? ठीक है, यस सर। तो मतलब इन तीन में से कोई भी दो वेक्टर लोगे, क्रॉस करने पे क्या तीसरा वेक्टर ही मिलेगा? ये बात समझ में आ रही है क्या? तीनों आपस में परपेंडिकुलर यस है, सर। तीन में से कोई भी दो वेक्टर लोगे, क्रॉस करने पे आपको तीसरा वेक्टर मिलेगा। तो इसको याद कैसे रखना है आपको? आई, ये आपको जे मान लेना है, ये आपको के मान लेना है, ये आपको डायरेक्शन याद रखनी, ध्यान रखना। देखो देखो, ध्यान से देख लो इधर, आई जे और के। अब इस सर्किल में ध्यान ध्यान रखनी है। अगर मैंने पूछा आपसे आई क्रॉस जे, क्या पूछा? आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे डायरेक्शन यही है, तो आंसर के आएगा। ध्यान से देखना। अगर मैं उल्टा पूछ लूं, जे क्रॉस आई, क्या पूछा मैंने? अरे क्या पूछा है? जे क्रॉस आई जे पूछा क्रॉस। है। तो आई जे और आई को क्रॉस करने पर आएगा तो के, पर क्या डायरेक्शन उल्टी हो गई इस डायग्राम के हिसाब से? ये डायग्राम दिख रहा है क्या? यस सर। तो आपका आंसर आएगा माइनस के। चलो अच्छा, अब मैं पूछूं आपसे आई क्रॉस के, बताओ, सोच के बताना एकदम। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के करूंगा तो पक्का जे मिलेगा भाई, जो भी दो लूंगा तीसरा मिलेगा। आई क्रॉस, माइनस जे। ठीक है, जे मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन देखो उल्टी हो गई, आई से के जा रहा हूं तो उल्टी डायरेक्शन, तो माइनस जे। ये बात समझ में आ रही क्या? बताओ सभी के। यस सर। अगर मैं पूछूं आपसे जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के करने पे पक्का आई मिलेगा। क्या डायरेक्शन इसी के हिसाब से है, जे से के की तरफ? यस सर। तो क्या पॉजिटिव में आई मिलेगा? ये सभी बच्चे समझ गए क्या? बताओ यस। पक्का? तो एक और पूछ लें आपसे।
इसमें एक सेकेंड, हाँ, के क्रॉस आई, जल्दी से बताओ क्या आएगा? जी सर जे जी जे, प्लस में या माइनस में? प्लस प्लस में। प्लस में है ना, उस डायरेक्शन के हिसाब से तो प्लस में। ठीक है, अब आपको आई जे के कैसे पूछे आप समझ जाओगे। ठीक है, चौथा पॉइंट ये आपको याद रखना है। चलो 5वें पॉइंट पे आ जाओ, नेक्स्ट करें 5वां पॉइंट। अब देखो मैंने ए क्रॉस बी किया, और यहां मैं ले लूं थोड़ी देर के लिए, इधर ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल क्या है? ए से बी की तरफ जा रहा एंगल को ऐसे मेजर कर रहा हूं तो थीटा एंगल आएगा। ठीक है, तो ये आता है आपका ए बी साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूँ, ध्यान से देखना, अच्छा मैं डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना, यूनिट वेक्टर लिखा हुआ ऑटोमेटिक है, हर बार नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, बी क्रॉस ए कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं? बी क्रॉस ए, तो वही बी वेक्टर ए वेक्टर, ए से बी के बीच में एंगल थीटा है, ए से बी की तरफ जाऊंगा तो बी से ए की तरफ आऊंगा तो एंगल उल्टा हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। अगर मैं बी से ए की तरफ आऊंगा तो एंगल क्या माइनस हो जाएगा क्या? यस सर। हाँ सर। देखो है ना, ए से बी गया तो थंब मेरी साइड, अगर मैं उल्टा गया बी से ए गया तो आपकी साइड हो गया। ये बात समझ में आ रही है? आप ए से भी ऐसे घुमा रहे हो, वैसे एकदम डायरेक्शन उल्टी होगी तो नेगेटिव में, तो ये आंसर आएगा आपका माइनस का ए बी साइन थीटा। क्या आएगा आपका? माइनस का ए बी साइन थीटा, है ना, डायरेक्शन के तो एन कहते हैं। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन उल्टी है, तो ए क्रॉस बी करो, और आपने अगर बी क्रॉस ए किया है तो माइनस लग जाएगा आगे। ये बात भी समझ में आई क्या, बताऊं? यस सर। ठीक, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। अगर आपसे सिर्फ पूछे कि मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों का, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा, बस डायरेक्शन ही उल्टी होगी, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है। वहां पे डॉट में तो ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम था। लेकिन यहाँ पे ए क्रॉस बी करे चाहे बी क्रॉस ए करे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन आपकी नेगेटिव में हो जाएगी, एकदम अपोजिट। ठीक है, ये आपका 5th पॉइंट हो गया। ठीक है, 4th पॉइंट हो गया, 5th हो गया। ठीक है, 6 पॉइंट नाउ। सर नोट करने दो। नोट कर दो, चलो करो। अभी तक के सारे पॉइंट एकदम समझ में आ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ सर। नो आ सर। रहे हैं ना? ठीक है, बस ये आपका लास्ट थ्योरी है, बस चैप्टर अपना खत्म है, एकदम समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। सर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, ये तो है, ये मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है इनके? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 5th पॉइंट हो गया ना। अच्छा 6th पॉइंट एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। अगर आपको ए वेक्टर दिया है आई कैप 2 जे कैप और 3 के कैप, बी वेक्टर दिया आपको 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दे दिया आपको। ठीक है, अब आपसे पूछा ए क्रॉस बी बताओ, क्या बताओ? ए क्रॉस बी बताओ। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आपको एक तो क्या करना, आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, ये सबके ऊपर कैप है ना, मैं लगा दे रहा हूँ, इसका क्रॉस करना है आपको 2 आई प्लस जे प्लस के से। ठीक है, अब एक मेथड तो ये कि पहले आई को आई से किया तो 0 आ जाएगा, फिर आई को जे से क्रॉस करूंगा, फिर आई को के से क्रॉस करूंगा। बात समझ में आ रही क्या? फिर 2 जे लिया, 2 जे को 2 आई से क्रॉस करूंगा, फिर 2 जे को 2 जे से और 2 जे को 3 के से। अरे ये बात समझ में आ रही है क्या? यस हाँ सर। सर। ठीक है, एक तो ये है, और दूसरा मेथड सिंपल, क्या करो, आई जे और के, डिटरमिनेंट वाला मेथड। सबसे पहले आई जे के लिख दो, फिर ये बनाओ डिटर्मिनेंट, है ना, अपन को इससे करना है दूसरे वाले से। ठीक है, हाँ आई जे के लिख दिया, पहले ए लिखा है तो पहले ए के कंपोनेंट, ए के कंपोनेंट क्या है? 1 2 और 3 लिखाएगा, देखो ए के कंपोनेंट 1 2 और 3 लिखा है, बाद में बी है क्रॉस बी, अब बी के लिखो, तो बी के 2 1 और 1 लिखाएगा, देखो। यस सर। ठीक है, अब सभी बच्चों को डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है, डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है अपन को, ये डिटर्मिनेंट बन गया। ठीक है, फर्स्ट रो के अलावा ओपन करते हैं, सबसे पहले आई है, आई किया, आई वाला कॉलम और आई वाला रो छुपा है, तो क्या बचेगा? 2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 1 इंटू 3। यस सर। सही है, चलो प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस का जे करो, जे वाला कॉलम और जे वाले रो छुपाओ, तो 1 को 1 से किया और 2 को 3 से किया, तो 1 इंटू 1 1
-6, ये भी समझ गए। यस सर। फिर आगे के मिला, के वाला रो और के वाला कॉलम छुपाओ, क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 - 4, तो यहां से मिलेगा आपको माइनस का आई कैप प्लस का 5 जे कैप और माइनस का 3 के कैप है, सबके ऊपर कैप है ना, आई जे के ऊपर, अंडरस्टूड है। ये आपको ए क्रॉस बी वेक्टर मिल गया। क्या ये समझ में आया क्या मेथड? Yes, sir. ठीक है, तो जब भी आपको आई जे के की फॉर्म में ए और बी दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट पूछे तो हमेशा इसी से निकालना है, बिल्कुल आसान सा है, सिंपल डिटरमिनेंट वैल्यू है। ठीक है, ये हो गया आपका 6 पॉइंट। ठीक है, इसको भी नोट कर रहे हो? पीडीएफ भेज हो देना गया सर। सर। हाँ पीडीएफ तो भेजूंगा ही। चलो 6 के बाद लास्ट, और लास्ट या सेकेंड लास्ट मान लो, 7 पॉइंट है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल वेक्टर को यूज करके, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके ट्राइंगल का एरिया निकालना। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मान लो आपको ट्राइंगल दिया है ये। ठीक है, इस ट्राइंगल में आपको एक तो ए वेक्टर दिया है, एक आपको बी वेक्टर दिया है। ठीक है, और एक तीसरा आपको वेक्टर दिया है नहीं दिया कोई मतलब नहीं, तीसरे से तो 2 वेक्टर चाहिए आपको ट्राइंगल के एरिया के लिए। ठीक है, एक ए वेक्टर दिया और एक बी वेक्टर दिया है। ठीक है, तीसरा आपका सी वेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपल, कुछ नहीं करना, हाफ ए क्रॉस बी कर दोगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, तो ये आपको फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सा प्रूफ दे देता हूँ, हालांकि प्रूफ की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं प्रूफ दे देता हूँ आपको। देखो ये ट्राइंगल है, मैंने इसमें परपेंडिकुलर डाला है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है? अरे थीटा। समझ में आया क्या? ये एंगल थीटा है। अच्छा अभी हाँ तक आप, सर आ गया। है ना, बचपन से अपन सीख क्या है, इस हाइट को मैं h मान लूं, तो बचपन से अपन क्या सीख क्या है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो ये होता है क्या, Yes. है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ। अब मैं बेस पूछूं तो बेस आपका ए वेक्टर मान लूं, तो बेस की लेंथ क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बेस की लेंथ क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है हाँ क्या? सर। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे पूछूं एच क्या है, तो देखो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, तो एच क्या आपका बी साइन थीटा आता है क्या? अरे एच क्या बी साइन थीटा है क्या? देखो, हाँ सर। है ना, ट्राइंगल, यस सर। है ना, तो एच आपका बी साइन थीटा। ठीक है, तो बी साइन थीटा को मैं, बी का मतलब बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा हो गया, तो बस ये ए बी साइन थीटा क्या लिखा है, हाफ ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो लिखा है, देखो ए क्रॉस बी लिखा है, ये ए बी साइन थीटा। ये समझ में आ रहा है क्या, बताओ? अरे ए बी साइन थीटा क्या लिखा है, ए क्रॉस बी लिखा है, इसमें डायरेक्शन नहीं लिखी, इसका मतलब मैग्नीट्यूड लिखा है बस। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसी में Yes, sir. 8 पॉइंट पे आ जाओ। अगर इसी ट्राइंगल के एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम में ऐसे करो, समझ जाना, पैरेललोग्राम समझ गए, कोई डाउट इसमें? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका आपसे एरिया पूछे और आपको ऐसे दिया हो, एक ए वेक्टर दिया हो, ये आपको बी वेक्टर दिया हो, और ऊपर ये भी यही होगा और ये भी बी होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है। Yes. ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो बस सिंपल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। ये इसको साथ साथ सही से लिख देता हूँ यहाँ पे, ए क्रॉस बी करोगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये आपका फॉर्मूला है। पैरेललोग्राम की 2 साइड दी, आपको एरिया पूछे, ए क्रॉस बी निकाल दो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, ये आपका एरिया हो गया। ठीक है, यस सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? No, sir. चलो, तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। ठीक है, चलो एक लास्ट पॉइंट और लिखा देता हूँ मैं, हालांकि एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, लेकिन कभी काम आ जाए। मान लो आपको पैरेललोग्राम दिया, ऐसा लास्ट पॉइंट ही है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बनाया मैंने ऐसा,
तो आपको साइड ना देके डायगोनल दे दे, क्या दे दे आपको, एक डायगोनल ये दे दे और एक डायगोनल आपको ये दे दे, ये डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है, तब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सिर्फ सीधा याद ही कर लेना, हाफ D1 क्रॉस D2, ये D1 वेक्टर है, ये D2 वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, कभी कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन आ जाए, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको डायगोनल वेक्टर दिए गए हैं तो हाफ D1 क्रॉस D2 करोगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा। अब बताओ, इतना अभी तक समझ में आ गया जो पढ़ाया गया है? एक्सरसाइज निकाल यस लेते हैं, सर। एनसीईआरटी निकाल लो आपकी एक्सरसाइज, तो अपनी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये अपन ने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, यहीं से स्टार्ट किया था अपन ने वेक्टर प्रोडक्ट। आ जाओ भाई, अब निकाल दो अपने एक्सरसाइज 10.4। आ जाओ सभी बच्चे, एक्सरसाइज 10.4 निकाल, एक्सरसाइज 10.4 पढ़ो भाई। पहला क्वेश्चन पढ़ लो, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, एकदम आसान सी है, कुछ भी नहीं है। देखो पहला कितना आसान क्वेश्चन है, ए वेक्टर आपको दिया है, प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, इतना आसान है। I-7j कैप प्लस 7k कैप है ना, ये कैप लिखने में मेरे को जो आता है बार बार। चलो, बी वेक्टर आपको दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, क्या क्वेश्चन में आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकाल देते हैं अपन। ए क्रॉस बी कैसे बताया था मैंने, आई लिखो, जे लिखो और के लिखो। ठीक है, ए के कंपोनेंट क्या है, 1 माइनस 7 -7 और 7, बी के क्या है 3 -2 और 2। चलो ओपन कर दो इसको डिटरमिनेंट की तरह। सबसे पहले आई वाला छुपा है तो बताया 7 इंटू 2 माइनस का 14, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 14। ठीक है, फिर आ जाओ माइनस का जे, ये छुपा है ये छुपाया तो ये आएगा 2 माइनस का 21, फिर प्लस का के वाला कॉलम और के वाली रो छुपाई तो बचेगा आपका माइनस का 2 और प्लस का 21। ठीक है, चलो अब क्या बचा आपके पास, -14 जगह ये तो 0 हो गया, ये क्या बचा प्लस का 19j कैप, और ये हो गया आपका प्लस का 19k कैप। ठीक है, बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अरे मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, याद है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 19 का स्क्वायर प्लस सर 19 19 का का स्क्वायर स्क्वायर। प्लस 19 का स्क्वायर। ठीक है, 90 स्क्वायर कॉमन आएगा तो 19 बाहर निकाल लो, 19√2, ऐसे भी लिख सकते हो आंसर। यस 90 सर। का स्क्वायर बाहर निकलोगे तो रूट के बाद 19 आएगा। समझ में आ गया, कैलकुलेशन आप एक बार देख लेना, आपके हिसाब से चेक कर हाँ, सर। लेना। पहला क्वेश्चन हो गया, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे आओ, पहला तो खुद से भी कर सकते हो, उतारने की जरूरत नहीं है, सेकंड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, क्वेश्चन पढ़ लो। मैं पहले ए और बी वेक्टर लिख देता हूँ, जो जो क्वेश्चन में दिया है। ए वेक्टर आप सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ लो, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर आपको दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, यूनिट वेक्टर चाहिए, कौन सा वेक्टर चाहिए आपको, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन में बोला एक यूनिट वेक्टर बताओ जो किसके परपेंडिकुलर हो, इस वेक्टर के और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर। क्वेश्चन समझ में आएगा, बताओ। यस सर। ठीक है, तो पहले तो आपको सिर्फ वेक्टर निकाल देना है, वेक्टर आ गया तो उसको यूनिट में बदलना सबको आता है, अरे वेक्टर आ गया तो यूनिट में बदलना आता है क्या, यस। है ना, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो अपन को तो वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, किन दो के, तो
पहला वेक्टर है a प्लस बी वेक्टर, a प्लस बी करो तो क्या आएगा देखो, 4i कैप प्लस 4j कैप, और ये तो 0 आ गया, 2k और 2k कट गया। चलो a माइनस बी पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ मैं, a माइनस बी। a माइनस बी करोगे तो 3 में से आई गया तो 2i कैप, जे कट गया तो आएगा नहीं, k आएगा आपका 4k कैप। सही लिखा गया मैंने, देखो कोई डाउट है? हाँ सर। चलो नो सर। अब मुझे एक तीसरा वेक्टर चाहिए जो इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर। याद करो a क्रॉस बी के क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देता है, पहला पॉइंट क्या था अपना, याद करो। वापस चलता हूँ पीछे, आपको पहला पॉइंट देखो जो मैं लिखाया था, a क्रॉस बी एक वेक्टर देगा। अरे किसी को क्रॉस प्रोडक्ट करने पे एक वेक्टर मिलेगा ना। यस सर। हाँ लेकिन सर। देखो उस वेक्टर की स्पेसिफिसिटी क्या है, वो जो वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर। तो मुझे जब भी ऐसा वेक्टर चाहिए जो दो के परपेंडिकुलर हो, तो इन दोनों का क्रॉस कर दो। क्या कर दो, a प्लस बी का मैं क्रॉस करूंगा a माइनस बी से, तो जो वेक्टर मिलेगा वो परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये बात सभी को समझ में आई क्या, बताओ? यस इन सर। दो, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इन दो का क्रॉस करूंगा तो एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और क्वेश्चन में यही पूछा है। क्या ये बात समझ गए सभी बच्चे? हाँ सर। ठीक है, यस तो सर। फिर परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा आपका वो कैसे निकलेगा, बनाओ। क्रॉस कैसे करते हैं, यहाँ तो लिखो आप i, इधर लिखो j, इधर लिखो k। a प्लस बी, पहले तो a प्लस बी के साथ क्या है 4, j का 4 और k का 0। a माइनस बी, i के साथ 2 है, j के साथ है नहीं, k के साथ 4। चलो निकाल दो i, क्रॉस करो तो ये आ गया 16 माइनस 0, फिर माइनस का j वाला कॉलम और रो हटाए तो फिर 16 माइनस 0, फिर प्लस k पे आ जाओ, k वाला ये हटाए तो ये आ जाएगा 0 माइनस 8। ठीक है, तो फाइनली आ गया आपका 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 8 के कैप। कोई कंफ्यूजन किसी को? सर माइनस 8 के कैप। हाँ 8 के कैप ही लिखा, अच्छा मैंने प्लस लिख दिया क्या, सॉरी। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन कराई गई है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 8 कॉमन निकाल लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। अब मुझे इसके पर यूनिट वेक्टर चाहिए इसी डायरेक्शन में। क्या चाहिए मुझे, अरे यूनिट वेक्टर ही चाहिए ना। हाँ सर। तो वेक्टर चाहिए, यूनिट कैसे होगा, हाँ इसको सर। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो कुछ नहीं है। 8 को तो ऐसे कैसे रहने दो, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा अगर मैं पूछूं आपसे, तो मैग्नीट्यूड 4 4 8 और एक 1 3 आएगा। 3 आएगा। 8/3 अंदर आ गया 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के। क्या समझ गए क्या? यस सर। है ना, कुछ भी नहीं किया था। क्रॉस किया, क्रॉस करते परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कन्वर्ट करना, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 8 तो बाहर पड़ा है, इसको मैंने यूनिट वेक्टर बना दिया। अच्छा रुको, ये 8 से भी तो डिवाइड होगा, मैं भी क्या अजीब आदमी, रुको रुको, किसी ने बताया नहीं। अरे 24 से डिवाइड होगा ना ये, अरे 8 भी तो है कॉमन, 8 को भी तो 8 से डिवाइड करूंगा तभी तो 1 आएगा। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है ना, ये तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं कॉमन नहीं निकालता तो आपको 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लेना पड़ता। ठीक है, तो फाइनली आप आंसर चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 1/3 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। अब ये यूनिट वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 3 आएगा, 3/3 1 हो जाएगा। समझ गया क्या, या कोई डाउट है, बताओ जल्दी। ठीक है, ध्यान रखना ये 8 भी मल्टीप्लाई में है, तो 8 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो। 24 से आया सर। क्या 8 इंटू 3, अरे इसका मैग्नीट्यूड निकालो पूरे वेक्टर का, हाँ फिर तो उसका 24 से डिवाइड अच्छा कर दिया, ठीक 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 है ना। यूनिट ठीक वेक्टर ठीक बनाना ठीक है, 8 अपन ने बाहर निकाल लिया तो 8 से भी डिवाइड तो होगा ही, या 8 को अंदर रहने दो तो पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हाँ थर्ड पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, देखो ए एक यूनिट वेक्टर है, ए क्या है आपका
यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर को मैं एक नाम देता हूँ एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। याद आया कि यूनिट वेक्टर को अपन एल एम एन से लिख देते हैं, याद आया नहीं आया? यूनिट वेक्टर को अपन एल एम एन से लिखते हैं ना कि नहीं लिखते? यस सर। ऐसे लिख दिया ना मैंने, लिखते हैं तो चलो। हाँ, इसने आगे दिया हर एक वेक्टर का, नहीं सॉरी, यूनिट वेक्टर है वो तीनों एक्सिस से जो जो एंगल बनाता है वो दे दिया, जो जो आपका एंगल बनाता है वो दे दिया है, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस से जो एंगल है, एक्स एक्सिस से एंगल विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो आपको दे दिया है π/3। π/3 हाँ π/3। वाई एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो आपको दे दिया है π/4। और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो आपको निकालना है, थीटा मान लिया। क्वेश्चन समझ गए? एक यूनिट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से π/3 बनाता है, वाई एक्सिस से π/4 बनाता है, और जेड एक्सिस से कुछ ना कुछ बनाएगा तो अपने थीटा मान लिया, उस थीटा की वैल्यू पूछिए, ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को? चलो, यूनिट वेक्टर कंपोनेंट हमेशा अपन एलएमएन मानते हैं, अरे ये मानते हैं ना एलएमएन। एलएमएन को क्या मैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। है ना, ये मैंने बताया था डीसी, डायरेक्शन कोसाइन। जो वेक्टर के कंपोनेंट होंगे वो डीआर होते हैं, जैसे ही उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया तो वो डीसी हो गए, ठीक है। अच्छा, अल्फा क्या एक्स एक्सिस एंगल होता है क्या? अल्फा क्या होता है? और बीटा क्या एक्स होता है? सर, एक्स। और बीटा किससे होता है एंगल? वाई एक्सिस से। Yes. वाई। और गामा किससे होता है? जेड एक्सिस से। गामा किससे होता है आपका? जेड एक्सिस से एंगल होता है, ठीक है। चलो, तो क्या आपको ये रिलेशन भी पता है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है, याद आया? इसको ऐसे लिख दो, चाहे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, याद आ गया? मैं लिखाया था। Yes, sir. और वैसे Yes, sir. अंडरस्टूड है, ये यूनिट वेक्टर है, इसको इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो 1 ही आएगा, ठीक है। बस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू π/3 है, तो आपको कॉस π/3 निकाल के उसका स्क्वायर करना है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा बराबर π/4 है, कॉस π/4 निकाल के उसका स्क्वायर करना है। गामा बराबर थीटा, ये आपको चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ भाई, कौन बताया? कॉस π/3 कॉस 60 1/2 होता है क्या? 1/2 का स्क्वायर 1/4। कॉस π/4 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से क्या आ गया आपका? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/4 और 1/2 3/4, 3/4, ये 1/4 हो गया। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस माइनस, ठीक है। माइनस लेने की जरूरत नहीं, आपको एक्यूट एंगल चाहिए। क्या चाहिए आपको? एक्यूट एंगल। माइनस लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो आपको सिर्फ प्लस Yes. लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए, एक सेकेंड, तो कॉस थीटा बराबर आप ले लोगे हाफ, क्यों ले लिया? अपन को चाहिए सिर्फ एक्यूट एंगल। हाँ भाई, थीटा बराबर क्या 60 आ जाएगा क्या? या π/3 बोल दो। हाँ सर। कॉस 60 हाफ होता है। बताओ, ये समझ गया क्या क्वेश्चन, या कोई डाउट है? भाई इसने यूनिट वेक्टर बोला, यूनिट वेक्टर जैसे ही बोला अपने दिमाग सर में एक बार वापस बता दो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, यूनिट वेक्टर क्या बोला है? हाँ यूनिट सर, वेक्टर यूनिट पहली चीज। तो फिर उसने क्या, उसने Yes, इसके sir. साथ साथ सबका एंगल दे दिया, एक्स एक्सिस से एंगल, वाई Yes, एक्सिस sir. से एंगल और जेड एक्सिस से। अच्छा, एंगल दिया Yes, तो sir. एक एक्स एक्सिस वाले को अल्फा बोलते हैं, वाई एक्सिस वाले को बीटा Yes, sir. बोलते हैं अपन, और जेड एक्सिस को गामा बोलते हैं, Yes, ठीक sir. है। अब जो एंगल है Yes, sir. उसकी कॉस वैल्यू डायरेक्शन कोसाइन होती है ना, Yes, sir. बताया था। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस हाँ. गामा, ये आपकी डीसी हो गई। Yes, sir. और इसका ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर Yes, बीटा sir. प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, Yes, sir. ठीक है। और यूनिट वेक्टर की कंपोनेंट भी आप वैसे याद कर लो कि यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट क्या होता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, या एलएमएन या हाँ डीसी सर. भी बोल सकते हैं। तो बस अब अल्फा π/3 है, बीटा π/4 है, गामा निकाल दिया आपने। सर वो एक्यूट एंगल क्या कर गया आप? वो समझ में नहीं आया। अच्छा, अरे कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस हाफ, माइनस हाफ लूंगा तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट चल जाएगा। अरे
हाँ हाँ cos 120 डिग्री की वैल्यू माइनस हाफ आएगी, कितनी आएगी? cos 120 कितना आएगा? माइनस हाफ आएगा। भाई प्लस हाफ भी आ सकता है, माइनस हाफ भी आ सकता है। जब आप माइनस निकालोगे तो cos 120 आता है माइनस हाफ, कैसा आता है याद है क्या? 180 माइनस 60 करते हैं, फिर ये माइनस cos 60 हो गया, Yes, ठीक है sir. ना। माइनस क्यों नहीं लिया, उसका रीजन दिया मैंने साथ में, ठीक है। सिर्फ प्लस वाला लिया क्योंकि अपन को सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच का ही एंगल लेना था, ओके सर। ठीक है। इसलिए अपन ने सिर्फ cos थीटा बराबर हाफ लिया है, माइनस कंसिडर नहीं किया है। थीटा बराबर 60 π/3। अच्छा वैसा करो, सेम लिंक पे री एंटर कर लो, 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। सभी बच्चे सेम लिंक पे री एंटर कर लो। Okay.